अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? 7 दिसंबर है और असर का टाइम है। हाँ, हुकूमत का भी वैसे असर का टाइम हो गया है। असर के टाइम का मतलब होता है कि अब बाकी थोड़ा सा बस सूरज गुरूब होने वाला है, थोड़ा सा टाइम हो गया। लेकिन दोस्तों यकीन करो, कल की जो पीडीएम की मीटिंग में फैसला हुआ है ना कि 4 महीने बाद लॉन्ग मार्च नहीं, महंगाई मार्च होगा। 4 महीने बाद लोग सर पीट के बैठे हैं कि यार ये कैसा फैसला है, ये क्यों हुआ है, ये इनको कोई अवाम का एहसास नहीं है। 4 महीने बाद भी ये लॉन्ग मार्च का फैसला कर रहे हैं, महंगाई का कर रहे हैं। महंगाई के ऊपर तो एक दिन में 10-10 इजलास होने चाहिए, और ये इन्होंने पहले किए भी हैं। कराची इधर छोटे मोटे ज़िलों में ये वो सारे किए भी हैं। तो फिर इन्होंने इतने बड़े ड्रामे किए। स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है जनाब, और स्टीयरिंग काबू नहीं आ रहा है जी। स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, और आखिर में खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। इन्होंने कौन सा ये फैसला किया है यार? मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं कि वकील साहब आप बताएं कि इनको कोई एहसास नहीं है अवाम का कि इन्होंने 4 महीने बाद महंगाई मार्च इस्लामाबाद में होगा, और शेख रशीद और सारे मजाक उड़ा रहे हैं कि जनाब 1 अप्रैल के करीब करीब तो रोज़े हैं, पहला रोज़ा आ जाएगा। इन्होंने कौन सा ये लॉन्ग मार्च किया है? और कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को मुतमईन नहीं, क्योंकि वो अंदर से परेशान थे। उनके साथ शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें उनकी सीरियसनेस का। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात करने लगा हूं, आप नोट कर लें। मैं ये मानता हूं कि पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये पीटीआई, ये सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए हैं, ये मैं मानता हूँ। आप भी मानेंगे, सब मानेंगे। लेकिन देखें, एक अब वक्त आया है, लोग ये कहते हैं, लोगों की ये राय है कि इस वक्त जो नून लीग की पोजीशन है, या जो नवाज शरीफ ने बयानिया अपनाया है, उसको आगे लेके चलना है मुल्क की बेहतरी की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, कि हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट के जो मुदाखलत है उसको नेगेटिव कर दिया जाए, जैसे यूरोप के मुल्कों में, ब्राज़ील, अमेरिका के मुल्कों में, इन अरब मुल्कों में ये चीज़ पाई जाती है ना। क्योंकि अब एक माहौल बन गया है। मैं मानता हूँ कि पहले कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के ज़रिए नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए हैं, मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि जब लोग, आम लोग, आप ये कह रहे हैं कि 70-80% लोग नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर लाना चाहती है, फिर ये एस्टेब्लिशमेंट का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का सहारा? ये कि जब इनको आवाम लेके आना चाहती है इतनी बड़ी तादाद में। लोग तो मिसालें इमाम खुमैनी की और इस तरह की दे रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से। चले, वो हम मिसालें नहीं देते, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ की सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ आधी ज़बान से बात करता है तो लोग आगे से नारा मार देते हैं कि जनाब नवाज शरीफ जिंदाबाद। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो बन के उभरा है वो नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया है, ये मरियम नवाज का बयानिया है, आप पता है इसकी बयानियों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। नवाज शरीफ को रोज़ाना मना किया जाता है कि सर जी आप ये ना करें, वो ना करें, ऐसा बयान ना दें वो। हालांकि वो कहता है कि मैं आइन और कानून की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो। तो शहबाज शरीफ साहब से लोगों का ये सवाल है, बड़े लोगों ने फ़ोन किया है कि सर जी शहबाज शरीफ को माइनस करो, निकाल दो, नून लीग ठीक हो जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये मान रहा हूँ कि कल मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ ऐसे माहौल बना के खड़े हैं कि उनको अगर एस्टेब्लिशमेंट का एक फ़ोन आ जाए तो वो कहेंगे मैं जुत्ती पावां तो काफिर आखी, हिक वारी तू सड तो सही,
जुत्ती पावा था काफर आखी, उनकी जेब ये पोजीशन है। और अभी मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया है कि सर इनको शहबाज शरीफ साहब को बता दो कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के सहारे दोबारा आना चाहते हैं तो फिर तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, आप जो मर्जी हो, इज्जत नहीं होगी तुम्हारी, फिर इज्जत नहीं होगी। बिल्कुल उस बंदे की, बिल्कुल आम बंदा था, उसकी बात ये ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तारीख में पहली दफ़ा इतनी मेजॉरिटी से नवाज शरीफ साहब को पसंद किया जा रहा है। फिर ये सहारे क्यों ढूंढे जा रहे हैं? तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी। फिर ये सहारे शहबाज शरीफ साहब क्यों अपने आप को वो अरबी घोड़ा बनाना चाह रहे हैं कि जी मेरे उत्ते सवारी करो? ठीक है, समझ आती है, बिलावल की समझ आती है, और लोगों की समझ आती है। मौलाना फजल रहमान साहब को लोग अच्छी निगाह से देख रहे हैं, उनकी नीयत पे लोग उनको शाबाश दे रहे हैं। ठीक है, सारा जो नज़ला गिर रहा है वो शहबाज शरीफ के ऊपर गिर रहा है। अपने पराए सब यही कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ जब तक नून लीग का सदर है, नून लीग कोई इनकलाबी काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। शहबाज शरीफ को कहते हैं जी इस काम में एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहता है उन्होंने कहा हाँ या ना तो कह दो, कहता है मेरे साथ ये बात ना किया करो। और पहली दफ़ा ये आपने देखा होगा कि जनाब मफामत और मज़ामत का हसीन इम्तजाज है। मैं तो अब कोट नहीं करता नाम, अपने एक दोस्त हैं, उन्होंने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सामने ये तकरीर की थी कि नून लीग का बड़ा हसीन इम्तजाज है जी मफामत और मज़ामत का। और खुदा के बंदे हसीन इम्तजाज ये नहीं होता, आग और पानी का इम्तजाज नहीं होता, वो आग बुझती है या पानी ख़त्म होता है। दिन और रात का इम्तजाज नहीं होता, इम्तजाज होता है फूलों का। ये गुलाब का फूल है, ये चमेली का है, कितना हसीन इम्तजाज है जी। ठीक है, ये इम्तजाज होते हैं। जिद जो होती है ना, जिद, बुराई और अच्छाई का इम्तजाज नहीं हो सकता। मेरे भाई आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता आपका, शायद पहले कभी भी लिया भी हो। तो जो हसीन इम्तजाज होता है ना, या गुलदस्ता होता है, वो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं। ये नहीं कि आप एक बुराई को ले लें, एक अच्छाई को आप कहें जी हसीन इम्तजाज है, ये नहीं है। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। इस वक्त नून लीग दोस्तों मुल्क की किस्मत बदल सकती है, आप माने या ना माने। मरीम नवाज की क़यादत में, नवाज शरीफ की क़यादत में इस वक्त हमेशा के लिए कि बैरूनी मुदाखलत ना हो, आइन और कानून के मुताबिक रस्ते हों सारे, वो नून लीग कर सकती है। लेकिन उसमें अभी जो मौजूदा क़यादत है शहबाज शरीफ वाली, हम नाम लेके कह रहे हैं, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है। और शहबाज शरीफ के होते हुए ये रवैया अपनाया भी नहीं जा सकता। जो अपना कमेंट्स ना दे सके, बताएं, जो कमेंट्स ना दे सके। अब लोग कह रहे हैं जी कि इन्होंने 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद भी अभी हमने कल कह दिया था कि लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च नहीं है, 4 महीने के बाद भी महंगाई मार्च है जी। तब तक लोग कह रहे हैं कि हम चक्की में पिस के मर जाएंगे, और इनके लॉन्ग मार्च, इनके जो लॉन्ग मार्च तो फिर भी नहीं है। मार्च में ये कर रहे हैं, मार्च में इलेक्शन है, और इन्होंने मई में इन्होंने अगले इलेक्शन का ऐलान कर देना है। मार्च में ये कह रहे हैं ना, मार्च अप्रैल बीच में सिर्फ 1 महीना है, मार्च का भी एंड है, एंड ठीक है ना, 23, 24, 26। तो मई में तो इन्होंने अपने इलेक्शन का शेड्यूल देना है। इमरान खान ने इनके जनाब ये सारा नूर कुश्ती से इनके 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने पूरे करवा दिए हैं। और मेरी आप वीडियो दिखा के देख ले, मैंने कहा था आपको कि एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को ये लॉलीपॉप दिया हुआ है कि अगली वारी ਤੁਹਾਡੀ होएगी, इमरान ਨੂੰ ठुक ठुक करते रहो, ਵੱਡਾ चौका छक्का नहीं मारना, ठुक ठुक करते रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ इजाज़त है, बाकी इमरान के नाल तावन करो। और ये इनकी भूल है, इनकी भूल है। कोई अगले साल शहबाज शरीफ साहब को ये थाली में रख के इक़्तिदार कोई नहीं मिलने वाला, ये पक्की बात है। ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप का मतलब ही यही होता है, लारा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और शहबाज शरीफ इसी बात पे कायम है कि मैं जनाब जेल में ना जाऊं, बाहर रहूं, रह रहे ना बाहर, बाहर रहूं, ठुक ठुक करता रहूं,
कोई तावन नहीं करता। कल देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में शहबाज शरीफ नहीं खड़ा हुआ। इससे आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें। और कितना बड़ा वो लोगों को उम्मीद थी कि 6 दिसंबर को, और जी 6 दिसंबर को तो बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। दोस्तों एक बड़ा अच्छा मौका आया है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बग़ैर हुकूमत का क़याम किया जाए, पुरज़ोर तरीके से किया जाए। और वो क़याम हो सकता है मरीम नवाज़ की क़यादत में, नवाज़ शरीफ की क़यादत में, और कोई क़यादत नहीं है ऐसी। ठीक है।